बिहार में बेरोजगारी को लेकर हर समय मुद्दा उठाई जाती है, लेकिन कहीं भी रोजगार की चर्चा नहीं होती है। और बिहार में खासकर बालू की जो बात होती है, कभी कभी ये बात उठती रहती है हमेशा कि अवैध बालू खनन हो रही है और इसे लेकर हमेशा छापेमारी भी चलती है। लेकिन आज तक अवैध बालू खनन जो है उस पर कभी भी जो पदाधिकारी है वो अंकुश नहीं लगा सके। उसका कुछ और कारण है, लेकिन हमेशा कहीं न कहीं नाविकों को इस जद में लाया जाता है। जो नाविक हैं, नाव मालिक हैं और जो नाविक हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, कर्ज लेकर ये करते हैं। लेकिन अभी देखिए, 2-3 दिन पहले ये पटना का जो सटा इलाका है, मनेर का रामपुर दियारा है, अभी हम पहुंचे हैं वही मनेर में, और ये रामपुर दियारा इलाका है। और यहाँ पर जो भी कई जो दर्जनों नाव था, उसे एक अभियान चलाई गई थी खनन विभाग और पुलिस के द्वारा, उसमें दर्जनों नाव को आग के हवाले किया गया है। और हमारे बीच कई नाविक हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि नाव को आग के हवाले किया गया है, क्या वजह है कि इसलिए नाव को आग के हवाले किया गया है। जी बताया जाए, अभी नाव को जो आग के हवाले किया है, क्या कारण है? कारण कुछ भी नहीं है सर। हम लोग जैसे अपने नाव घाट में बांधे हुए थे और रात में प्रशासन गया 3 बजे के 4 बजे के करीब में, और वो डंडा भी मारा और सारा हम लोग को पूछा भी, चेक भी किया। चेक करने के बाद में और वो जो डीजल है वो छीट छीट के सारा नाव को जलाना स्टार्ट किया। हम लोग पूछे भी सर कि टंकी ना होई होई ना फाटी ना रे मोरे फाटी ना हैं फाटी ना। वही सब प्रशासन कर रहा है। और उसके बाद में हम लोग वहाँ से आए तो अपने विधायक के पास गए, तो वो क्या बोला कि हमको वोट नहीं देते, किसी और को देते हो। अब हम लोग का कोई चारा नहीं है कि हम लोग किसी कहाँ से 2 रोटी खाएंगे। बीवी है, बाल बच्चे हैं। अगर हम लोग प्रशासन कहती है कि हम अवैध जो बालू खनन होती है उस पर कार्रवाई करते हैं। जी, अब हम लोग का तो नाव घाट में बनल है, हम लोग का जल गया। हम लोग सरकार से, बैंक से कर्जा भी लिए हैं। अब हम लोग का कोई चारा नहीं है, तो उसका हम भरपाई नाव जो आप बनाते हैं कहाँ से, कैसे, कहाँ से कर्ज लिए? क्या बैंक से लिए सर। ग्रुप अच्छा। वाला ग्रुपिंग वाला आता है, वो 40,000 50,000 ग्रुपिंग देता है, 45 और 4,000 का महीना भराता है सर। अच्छा। अब हम लोग उस नाव पे कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, 500-1000 रुपया आता है। 200-300 का सब्जी उब्जी लाते हैं, खाते पीते हैं। बाकी 200-300 रुपया बचता हुए इकट्ठा कर कर महीना में वो लोग हम लोग को बैंक के देते हैं। अब हम लोग का नाव था जो सब जल गया। हम लोग 10-12 को ग्रुपिंग करके लेते हैं ग्रुप से। अब हम लोग को कोई अनुसार नहीं। अब ऐसा होगा तो क्या करेंगे, लास्ट में अपना सब पूरा फैमिली एक ही साथ हम लोग मर जाएंगे, या नहीं तो लास्ट में छीन छोड़ वही करेंगे। और क्या कर सकते हैं, पेट के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो कर्ज की जो आप बात कर रहे हैं, अभी कर्ज कैसे आप लौटा रहे हैं जब नाव आपकी जल गई है? कहाँ तो आज तो 3 दिन से है। 3 दिन से 17-19 तारीख को भीड़ था। ग्रुप वाला आके द्वार पे डेली गाला गलौज कर रहा है, पैसा मांग रहा है। अब हम लोग का तो नाव जल गया, तो हम लोग पैसा कहाँ से देंगे? अच्छा। अब पैसा, नाव तो जल गया तो पैसा कहाँ से देंगे? अब तो नाव को जल गया, प्रशासन भी जला दिया। कोई हम लोग का आखिर कोई हम लोग का सुविधा चाहिए, जैसे दारू बंदी हुआ, उसमें हम लोग चालू किए, उसी तरह से हम लोग का भी कोई वेबसाइट दे कि हम लोग चलाया नहीं। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार बोले कि तुम लोग नाव वहाँ पे घाट पे बांध दो, उसका भरपाई हम पूरा देंगे। तो हम लोग पूरा आदमी मीटिंग करके हम लोग नाव बांध देंगे, नहीं अवैध करेंगे। विभाग हर समय करते हैं, जो खनन विभाग है, कि जो अवैध जो बालू खनन की जाती है वैसे ही लोगों पर हम कार्रवाई करते हैं। जी, तो फिर आखिर ऐसा आप जो अभी बता रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? जिसे जो खनन कर रहा है उसको, हम लोग तो गरीब आदमी है, जो जिसे गुंडा है, मवाली है, जिसे जो बड़े बड़े आदमी है, वो सब पॉइंट चला रहा है, साइड चला रहा है, तो वो लोग के पास नहीं जा रहा है। वो लोग पैसा दे रहा है, प्रशासन को पैसा चुप हो जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी को मार रहे हैं डंडा से। हम लोग बालू ढोने वाले हैं, बालू ढोते हैं तो 200-400 कमाते हैं। बड़ा आदमी सब, ये सब मनेर का अच्छा आदमी है, ये सब पॉइंट चला रहा है, मशीन चला रहा है। आखिर का मशीन बंद हो जाएगा चाहे, तो हम लोग कहाँ से टोकरी से भरेंगे? पहले टोकरी से चल रहा था, ठेकेदारी हो रहा था। वैसे हमारे मनेर को ये सब अपना टेंडर पास कर दे, तो हम लोग ठेकेदारी हो जाएगा, तो कोई डर नहीं न रहेगा। आराम से तो 2 रोटी आदमी चैन से खाएगा। अभी 2-2 लाख रुपया बैंक का कर्जा हम लोग कहाँ से भरेंगे? इस बात की आप शिकायत कहीं की है? नहीं, शिकायत तो जैसे हम अपने गए तो वो बोले कि हमको वोट नहीं देते हो, तुम अपने तेजस्वी यादव को वोट देते हो, तुम अपने लोग से जाकर बात करो। तो वहाँ पे गए तो वहाँ बड़े पदाधिकारी जो खनन विभाग के हैं या पुलिस प्रशासन के हैं, उनसे शिकायत आप लोगों ने किया? नहीं सर, उनसे तो शिकायत हम लोग नहीं की। वो लोग तो गाली देने लगता है, मारने लगता है। डायरेक्ट उससे बात कीजिएगा तो गाली देता है, डंडा से मारता है सर। अब बोलता है तो ऐसा आप लोग के साथ क्यों? अभी तो अब सरकारी में बताएगा सर। हम लोग तो गरीब आदमी हैं। अच्छा। हम लोग अब पुलिस वाला से, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? और मारने भी लगता है। तो डंडा से विजिलेंस देखिएगा तो यहाँ इधर चोट लगल है, इधर 2-3 आदमी भागने से सबको पेट्रोल डीजल नाव पे छीटा था, तो वो लोग को पैर जल गया, सुतल था अंदर। अच्छा।
चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ सर। हमारे बीच थे मुन्ना जी, इनका कहना था कि कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन विभाग के लोग हों, प्रतिनिधि हों, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। और जिसका नतीजा यह है कि अब हम लोग कर्ज देने को भी मोहताज हैं। कर्ज के लिए पैसा नहीं है, नाव भी मेरी जल गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हालात यही रहे तो हम लोग सामूहिक अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने को तैयार हैं, मजबूर हैं। और यहाँ पर और कई भाई हैं। जी बताएं, आप लोग का जो नाव है, नाव को लेकर बड़ी समस्या चलती रही है। ये नाव जलाया गया है 2-3 दिन पहले, किस लिए? जिससे प्रशासन आया हम लोग डीजल लेके आ रहे थे नाव खोलने के लिए। आया डीजल छीन के मार के हम लोग का खेत दिया, खेत के अब दूसरा नाव पर सब पर डीजल छीन। उन लोगों ने बताया किस लिए जलाया गया है? वो तो गाड़ी करके हम लोग को बेला दिया। फिर बोले आप लोग पूछे कि किस लिए जलाई जा रही है? तो हम लोग पूछे तो तालु हम लोग को खेत दिया। फिर मीडिया वाला आया तो मीडिया वाला को भी खेत दिया। अच्छा, तो कोई पता नहीं चला किस लिए जलाया गया? नहीं, कोई पता नहीं चला। आया अपना मनमानी किया, तेल छीट के मार दिया, सलाई आग लग गया। हालांकि तो कहता है विभाग के लोग कि जो अवैध बालू खनन कर रहे हैं वैसे लोगों को हम जलाते हैं नाव। तो कहने का मतलब है कि वो आया, प्रशासन आया घाट पर, आया तो कम से कम पूछना चाहिए कहीं ये नाव किनका है किनका नहीं है, किस कारण से जला रहा है। आदमी वहाँ पब्लिक पूरा भरा हुआ था घाट पर। अच्छा, कोई से नहीं पूछा, सब पब्लिक के खेत दिया, खेत के अपना मनमानी आके सलाई मार के लहका दिया। अच्छा, तो फिर कैसे अब आप नाव लग गया है, जो बात कर रहे हैं कि नाव को आग के हवाले कर दिया गया है, तो फिर आपका रोजी रोटी कैसे चलेगा? कैसे अब जैसे अपना चला रहे हैं। अभी देखिए, अभी मेरा बिट था कल का, नहीं भराया है। उसके बाद प्लस में गांव में कर्जा मांग रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है। उसके बाद गांव में घर में खाने के लिए अभी आटा चावल नहीं है। अब कैसे कैसे मांग, परिवार कैसे चलेगा आपका? अब कैसे तो चलाना ही नू है। कह रहे हैं कि कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है, नाव वाले का भी कर्ज भरना है, जिससे पैसा आप कर्ज लिए थे वो क्या है, कैसे होगा? वो सब तो अब क्या कोई करें? मदद नहीं कर रहा है। कोई मदद नहीं कर रहा है। लास्ट में ये उपाय है कि अपना फांसी लगा के मर जाएंगे, नहीं तो हम हत्या कर लेंगे, बाल बच्चे के लेके जहर खिला के माहौल खिला के मुआ देंगे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? तो कहीं से कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद कोई रास्ता नहीं लुक रहा है कि कहाँ हम लोग जाएं। तो सरकार तो काफी योजनाएं चला रखी है। लोग कह रहे हैं कि उनको जो छोटा छोटा जो उद्योग है उसके लिए उन लोगों ने भी योजना चला रही है। क्या आप लोग के पास पहुंचती है? नहीं, हम लोग को कहाँ कुछ पहुंचता है। इतना मकान पास हुआ गांव में, हम लोग का एको मकान पास नहीं हो रहा है। गांव में कोई मुखिया नहीं कर रहा है, कोई हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं से कर्ज भी नहीं मिल पाती गाँव बैंक के द्वारा? बैंक के द्वारा कहाँ कर्ज मिलता है? मिलता है किसको मिलता है? जिसको वहाँ ले पहुँच है, अच्छा, उन्हीं लोग का कर्ज मिलता है। हम लोग का गरीब आदमी को नहीं मिलता है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा सोनू कुमार नाम है। देखिए, हमारे बीच से सोनू जी, इनका कहना था कि जिस तरह से व्यवस्थाएं बनी है, आग के हवाले कर दिया था। बड़ी आसानी से पुलिस प्रशासन के पहुंचे थे टीम, उन लोगों के द्वारा आग के हवाले किया गया है नाव को। ये पूछने की जहमत तक नहीं उठाई गए। लेकिन उसके बाद अब हमारी जो हालात है, कर्ज भी कोई देने को तैयार नहीं है। गांव हो, महाजन हो, बैंक हो, कोई कर्ज नहीं दे रहा है ताकि हम लोग कोई दूसरे भी काम कर सके। अब स्थिति यह है कि अब परिवार के साथ भूखे जो है मरने की नौबत आ गई है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रतिनिधि भी यहाँ तैयार नहीं है। जी बताएं, आप जो कागज वगैरह लिए हैं, क्या है ये कागज? दिखाया जाए सर, की है नाव का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा, नाव का रजिस्ट्रेशन नंबर है। चलिए, फिर नाव जलाया जा रहा है। आप लोग नाव जलाई गई है तो 3 दिन पहले, किस लिए? हम वहाँ पर सूते हुए थे सर। अच्छा, ठीक न, आया प्रशासन 4 बजे भोर में और उठाया, पूरा शरीर चेक किया और उसके बाद में बोला कि यहाँ क्या कर रहा है। बे फटला ये बेरा 8-9 बज कहाँ बाहर ले सब अंदर वही में पुई। हम लोग नहीं हट रहे थे कि हमको जब एथी होगा तो हम लोग जाएंगे। तो फायरिंग किया तो हम लोग हट गए सर, भाग गए। भागने के बाद में अपना मनमाही वो जो नाव बंधा हुआ था घाट में रामपुर, वो ले जाकर जला दिया। अच्छा, डीजल छीट के जला दिया। किस लिए नाव जलाया गया? बांधा हुआ था सर घाट में। हम किस लिए जलाया गया? वो आप रुपये आया 4 बजे भोर में, अब जला दिया। तो विभाग के द्वारा कहा जाता है कि अवैध जो बालू खनन में है वैसे ही बालू खनन में नहीं थे। हम लोग घाट में बांधे हुए हैं सर, 2 महीना 1.5 महीना से नाव बांधा हुआ है, वो नाव जला दिया। आप लोग पूछे प्रशासन से कि क्यों जलाया गया? वहाँ पहुँचने नहीं दिया, फायरिंग किया सर, 5 फायरिंग तो किया। फिर उसके बाद आप लोग जो बड़े पदाधिकारी हैं या और खनन विभाग के किसी आदमी को जुटने नहीं दिया वहाँ पर। अब आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर? अब वही जा रहे हैं गांव में पैसा लेने के लिए, मशीन बनवाने के लिए, तो कोई नहीं दे रहा है कि फिर देंगे, फिर जल जाएगा तो तू कहाँ से देगा? तो मशीन कहाँ से बनवाया था? नाव कहाँ से आप बनवाए थे? बनवाए थे सर ग्रुप लेकर 50,000 25,000 5 गोरा 8 गोरा मिलकर नाव बनवाए। कितनी खर्च आती है एक नाव पर?
हम लोग का उस समय 11 लाख रुपया पड़ा था। तो फिर अब 11 लाख रुपया कहाँ से आएंगे? अब कहाँ आएगा सर, अब तो जला दिया गया। अब दूसरा ये थी कोई तो आप कर्ज कैसे लौटा पाएंगे? कर्ज कहाँ लौटाने का, अभी तो खाने के लिए कोई जुटिए नहीं रहा सर, तो हम कर्ज कहाँ से देंगे। अच्छा, अभी तो जिन लोगों ने कर्ज दिया है वो कैसे छोड़ेंगे आप? 4 गो बाल बच्चा है, बताइए सर कि हमको खाने के लिए को अभी कम से कम 200 रुपया डेली के चाहिए। चावल आटा ये सब चाहिए ना सर, हम लोग का खेती तो नहीं है, हम लोग वही बिजनेस था वही से कमा रहे थे, महाजन को भी दे रहे थे, अपना भी खा रहे थे, बाल बच्चा को भी थोड़ा स्कूल में। अब जो महाजन को जो आप कर्ज लौटा रहे थे अब नहीं लौटा पाएंगे तो वो कैसे आपको छोड़ेंगे, क्या करेंगे? कहाँ से छोड़ेगा सर, जो है वो घर द्वार वही टूट फर्क करेगा, चाहे ले जाएगा और क्या करेगा। अब हम लोग का शरीर में पैसा है कि शरीर में से नोच के दे देंगे। तो फिर आप हमारे कहाँ जाएंगे? वाला रोजगार तो छीन लिया, फिर आप कहाँ जाएंगे? अब कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास। चलिए, क्या नाम है आपका? दसाई ठाकुर। हमारे भी इससे दसाई जी, इनके कहना था कि अब किसी तरह का कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है। इतने सरकार है, प्रतिनिधि हैं, सारे लोग हैं, लेकिन कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि जो महाजन है वो प्रतिदिन आ रहे हैं। हमारी नाव भी खत्म हो गई है, नाव नदी किनारे लगी थी, और लेकिन बताया नहीं गया है किस लिए। और सबसे बड़ी समस्या अब इन लोगों के साथ आ गई है कि महाजन का कर्ज है, और अब दूसरी चीज यह है कि रोजमर्रा के जो है 200-400 रुपए है उन्हें कोई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में अब इन लोग के पास समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और हमारे बीच और कई लोग हैं। जी बताएं, क्या ये नाव जलाया गया था? आप बता रहे हैं कि नाव हाँ जली सर, है हाँ 2-3 सर। दिन पहले। जी, तो अवैध खनन लोग प्रशासन बताते हैं, अच्छा अवैध खनन है। हम लोग अवैध खनन करने वाले हैं सर। अच्छा हम लोग गरीब आदमी टोकरी उकरी से भर के अपना बालू उठा के ले जाते थे। अच्छा तो हम लोग के नाव बना हुआ है, प्रशासन आया जला दिया हमारा नाव। सर देखिए, ये कागज है, हम दहाड़ बहाड़ आता है तो हम आदमी को, प्रशासन को अपने गांव में चारों पट्टी घुमाते हैं। हमारा नाव घाट में बना हुआ था, उसको जला दिया गया। हम तो वहाँ पर नहीं थे, गए तो देखे कि मेरा नाव जल रहा है। एगो सिपाही जी थे, तो उनसे पूछे कि काहे के नाव जलाया है, तो भागो भागो नहीं तुमको धक के जेल में बंद कर देंगे। हम लोग भाग चले। अब बोलिए हम लोग क्या करें, कर्जा लेकर हम लोग नाव लिए थे सर। जो ग्रुप वाला पैसा दिन रात ग्रुप वाला मांग रहा है, अब यही रह गया। हम लोग इसमें तो कोई काम है नहीं, या जान दो आना तो ईंटा पत्थर दो। तो अब आप वही लोग बताइए, सरकार बताए या चाहे जो भी बताए, प्रशासन ने बताया कि हम लोग करे क्या। हम लोग तो साफ बेरोजगार हो चुके हैं, कोई हम लोग। अच्छा, ये कैसे ये लोग चिन्हित करते हैं कि अवैध बालू खनन कर रहे हैं या अच्छे से कर रहे हैं? ये कैसे लोग पता चलता चिंते नहीं है। हाँ। जो सूर में बैठा गया, रास्ते में बैठा गया, पकड़ लिए। आप अभी कह रहे हैं नदी किनारे आपकी नाव लगी हुई थी, फिर भी जलाया गया। अब खनन कम से कम 5 किलोमीटर दूर था, वहाँ नहीं गए। यहाँ जो घाट में पूरा नाव बना हुआ था वहाँ के जलाने लगे। जहाँ चोरी हो रहा वहाँ पकड़ना है ना। एक पूरा आके मैंने, हम लोग घाट में नाव बना हुआ है कि दहाड़ बाहर आता है तो हम लोग प्रशासन को, नेता को, या अपने हम लोग आते जाते हैं मैंने ऊंचा जगह पर से, तो अब हम लोग को जला दिए गए। तो आप बताइए हम लोग क्या करें। अच्छा, क्या ऐसा कोई गाइडलाइन है क्या कि उधर जिधर घाट नहीं उधर नाव नहीं चलाना है? घाट नहीं नाव नहीं चलाना है, मैंने जिधर घाट नहीं दिया गया है उधर नाव नहीं चलाना है, ऐसा कुछ दिशा निर्देश है क्या विभाग कोई के? निर्देश नहीं है। अच्छा, आखिर प्रशासन आके हम लोग से कहे कि तुम लोग के नाव नहीं चलाना है तो कोई लाइन रास्ता बताएंगे ना। अच्छा, कोई लाइन रास्ता नहीं। वो तो यहाँ जिसे रंगदार होता है चोर बदमाश, उस तरह यहाँ का प्रशासन हो गया है। अपने मन से आया मार दिया, जिसको मन किया पकड़ के जेल में डाल दिया। बस अब आप लोग क्या करें, खून पसीना एक करके कमा के इन बाल बच्चा को, नाव को छुड़ाए हैं। देखे भाई साहब को नाव कागज था, मेरा भी एक नाव धराया था, तो हमने तो कैसे कैसे ग्रुप उठा के नाव के बेल करवाया था। अच्छा, अब हम कहाँ से हम लोग लाएंगे, नाव जल गया था। इस पर सरकार हमें जवाब दे कि हम क्या करें। ये बेरोजगार हो गए हैं, या तो आत्महत्या करें या न तो आतंकवाद बने, इसको रास्ता कोई नहीं है। अच्छा, तो ये जो है जो पैसा जो आपको लौटाने की बात आ रही है, जो कर्ज लेकर आप नाव बनाए थे, तो अब कर्ज कैसे लौटाएंगे? या अब कैसे लौटाएंगे कर्ज? या तो बदमाश डकैत बनेंगे, गोली बंदूक करेंगे, चोरी करेंगे, न तो ईंटा पत्थर ढोएंगे, न तो जान दे देंगे। इसको सिवाय तो कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है? कोई ध्यान नहीं, सरकार तो जला रही है। अपने कुर्सी पे बैठे हैं, यहाँ भेज देते हैं प्रशासन को कि जाओ। अरे कम से कम देखो कौन गलती कर रहा है, नहीं कर रहा है।
जो पैसा दे दिया उसको छोड़ दो, और जो बांध के घाट में घरे जाके खा रहा है उसको नाव जला दो। ये कौन मतलब है? गलती पकड़ो उसको ना जलाओ। आप लोग शिकायत किए हैं कहीं बड़े पदाधिकारी के पास या खनन विभाग के पास? ना, हम लोग के यहाँ कहाँ पहुँचे खनन विभाग के तरफ से कि हम लोग वहाँ तक पहुँचे और शिकायत करें। जो आएगा कोई अच्छा से IAS MS पढ़ाया जाता है, किसी से अच्छा से बात विचार करे, लेकिन यहाँ प्रशासन तो कोई अच्छा से बातें नहीं करता है। क्या मांग है आप लोगों का, आप नाविकों का क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है, हम लोग को कोई लाइन रास्ता दिया जाए, जैसे कि कोई चीज़ का हल होता है, नाव है या दारू है या कुछ है, सबको हल सरकार किया ना, हमारे भी नाव का कोई हल किया जाए, हम लोग को भी कोई रोजी रोटी दिया जाए। नाव बंद हो जाएगा उससे मतलब नहीं है, हमें तो खाने के लिए चाहिए ना सर, हमें वो दिया जाए। चलिए, क्या नाम है? सुनील कुमार। हमारे भी सर सुनील जी नाविक हैं, नाव मालिक भी हैं, और इनके पास कहना था कि हमारी भी नाव जला दी गई है, जबकि इनका कहना था कि बाढ़ के दौरान हमारी नाव चलाई जाती थी विभाग के द्वारा, अंचल के द्वारा, और वो नाव नदी किनारे लगी हुई थी, बावजूद हमारी नाव को जला दी गई है। और सबसे बड़ी अब समस्या ही है कि रोजी रोटी का संकट है, और इनका एक ही चीज कहना है, सरकार की ओर से ये मांग कर रहे हैं कि हमें दूसरी व्यवस्था दी जाए। सरकार अपने स्तर से एक चीज चिन्हित करे कि आखिर हम नाव का परिचालन अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा। अगर ये हालात रहा, अगर सरकार और प्रतिनिधि ध्यान नहीं देती है, तो हम सभी जो नाविक हैं सामूहिक आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। पटना मनेर से नवीन कुमार।